दरअसल जब भी हम पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल अक्सर हमारे दिमाग में यही आता है कि कब पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। लेकिन अब सरकार एक ऐसे ईंधन को लेकर आई है जो न सिर्फ पेट्रोल से सस्ता है बल्कि भारत की तेल पर विदेशी निर्भरता भी कम कर सकता है। अब 6 जून को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 फ्यूल लॉन्च कर दिया और इसके साथ ही देश में एक नई बहस शुरू हो जाती है कि आखिर ये E85 और E100 है क्या ये सच में भविष्य का ईंधन है या फिर इनके पीछे कुछ ऐसी चुनौतियां भी छुपी हैं जिनके बारे में आम लोग को जानना चाहिए। अब दरअसल E85 और E100 ऐसे ईंधन है जिनमें पेट्रोल की जगह एथेनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। E85 में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है, जबकि E100 में लगभग 93 से 95% तक इथेनॉल और बाकी थोड़ी बहुत मात्रा में पेट्रोल और अन्य सॉल्वेंट्स मिलाए जाते हैं। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्के और दूसरे कृषि फसलों से बनाया जाता है। सरकार का यह मानना है कि अगर देश में ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल इस्तेमाल होगा तो विदेशी देशों से महंगा कच्चा तेल हमें कम खरीदना पड़ेगा। इससे भारत का आयात बिल भी कम होगा और किसानों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी। और यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों से सरकार लगातार इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है। पहले E10 आया, फिर E20 और अब E85 और E100 की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। पहली नजर में ये योजना काफी आकर्षक लगती है क्योंकि दिल्ली में E85 की कीमत लगभग 82 रुपए प्रति लीटर रखी गई है, जो पेट्रोल से करीब 20 रुपए सस्ता है। लेकिन सिर्फ कीमत देखकर खुश होना शायद थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल आता है कि क्या कोई भी गाड़ी E85 या E100 पर चल सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और यही सबसे बड़ी बात है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अब आज देश में ज्यादा कारें और बाइक चल रही हैं, वो E20 पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन की गई हैं। अगर कोई व्यक्ति सीधे अपनी सामान्य गाड़ी में E85 या E100 भरवा लेता है तो इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। इथेनॉल का स्वभाव पेट्रोल से बिल्कुल अलग होता है। इसमें ऊर्जा यानी एनर्जी कंटेंट कम होता है, इसलिए इंजन को उतनी ही ताकत पैदा करने के लिए ज्यादा ईंधन चाहिए होता है। यही कारण है कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में बड़े इंजेक्टर, हाई फ्लो फ्यूल पंप और विशेष फ्यूल सिस्टम लगाए जाते हैं। इसके अलावा इथेनॉल हवा से नमी खींचता है, जिससे लोहे की पुर्जों में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए फ्यूल टैंक, पाइप और सील्स को विशेष सामग्री से बनाया जाता है ताकि वो इथेनॉल को सहन कर पाए। फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में एक विशेष सेंसर भी लगाया जाता है जो ये पहचानता है कि ईंधन में कितना इथेनॉल मिला हुआ है और उसी हिसाब से इंजन की सेटिंग बदल जाती है। यही वजह है कि हाल ही में मारुति सुजुकी ने फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर पेश की है और हीरो मोटोकॉर्प ने स्प्लेंडर प्लस तथा HF डीलक्स के फ्लेक्स फ्यूल मॉडल लॉन्च किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर ईंधन सस्ता है तो क्या इसे चलाने का खर्चा भी कम हो जाएगा? जरूरी नहीं, क्योंकि इथेनॉल में ऊर्जा कम होती है, इसलिए गाड़ी ज्यादा ईंधन खाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार E85 इस्तेमाल करने पर माइलेज लगभग 20 से 30% तक कम हो सकती है, जबकि E100 पर यह गिरावट 35% तक पहुंच सकती है। यानी अगर आपकी कार पेट्रोल पर 20 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है तो E85 पर वो लगभग 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर और E100 पर इससे भी कम चल सकती है। इसका मतलब है भले ही प्रति लीटर कीमत कम हो, लेकिन आपको बार बार फ्यूल भरवाने की जरूरत पड़ेगी। यहीं पर E85 और E100 की सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। एक तरफ इनके फायदे हैं तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब फायदे की बात करें तो इथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग काफी ज्यादा होती है, जिससे इंजन बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। कई मामलों में पिकअप और स्मूथनेस भी बेहतर महसूस होती है। इसके अलावा यह पेट्रोल की तुलना से ज्यादा साफ जलता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन कम होता है। अब पर्यावरण के लिहाज से ये एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। साथ ही भारत जैसे देश के लिए ये ऊर्जा सुरक्षा का भी बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल विदेशों से आयात किया जाता है। लेकिन अब इसके नुकसान समझिए। पहला और सबसे बड़ा नुकसान माइलेज में भारी गिरावट है। दूसरा नुकसान वाहन की बढ़ती कीमत है। फ्लेक्स फ्यूल तकनीक के कारण गाड़ियों में अतिरिक्त सेंसर, मजबूत फ्यूल सिस्टम और विशेष सामग्री का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं।
उदाहरण के तौर पे फेलेक्स फ्यूल स्प्लेंडर सामान्य मॉडल से हजारों रुपए महंगी है और विशेषज्ञों का मानना है कि कारों में यह तकनीक आने से कीमत 50,000 से 1 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। अब तीसरी चुनौती देश भर में इसकी उपलब्धता है। अगर E85 या E100 हर पेट्रोल पंप पर उपलब्ध नहीं होगा तो लोगों के लिए इसे अपनाना मुश्किल हो जाएगा। अब चौथा मुद्दा यह है कि एथेनॉल के उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में कृषि संसाधनों और पानी की जरूरत पड़ती है। अगर भविष्य में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ती है तो कृषि क्षेत्र पर दबाव भी बढ़ सकता है। इसलिए E85 और E100 को सिर्फ एक सस्ते ईंधन के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े आर्थिक, पर्यावरणीय और तकनीकी बदलाव के रूप में देखना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो E85 और E100 भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन इनके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हैं। अगर आपकी गाड़ी फेलेक्स फ्यूल के लिए बनी है तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी सामान्य E20 इंजन वाली है तो उसमें यह ईंधन डालना नुकसानदायक साबित होगा। इसलिए अगली बार जब आप E85 या E100 का नाम सुने तो सिर्फ इसकी कीमत मत देखिए, बल्कि यह भी समझिए कि सस्ती कीमत के पीछे माइलेज, वाहन की लागत और तकनीकी जरूरतों का पूरा गणित छुपा हुआ है। ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए फॉलो करें METV न्यूज।